बच्चों आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो सर। यस सर। चलो तो Yes, एक sir. सेकंड चेक कर लेता हूँ लास्ट लेक्चर क्या हुआ था। अरे भाई कितना पहले हो गया था? Sir, log of a complex number of number. हाँ, लॉग ऑफ लॉग ऑफ अ उसका कॉम्प्लेक्स question नंबर ये हुआ था। था और उस पे 2-3 क्वेश्चन बाकी थे, है ना? यस सर। सर एक आपने उससे पहले भी होमवर्क दिया था। +2 वाला। हाँ, उसके सर, पहले का भी होमवर्क बाकी है, कौन सा है भाई? तो मतलब वही हाँ, क्लास में क्वेश्चन दिया नंबर था, हाँ, एक बट क्वेश्चन। लॉग अच्छा। करवाने के पहले। ओके ओके ओके, याद आ गया। सर 4 है इसका आंसर। इसका रूट 13 आंसर है इस वाले का। इसका रूट 13 आंसर। लेट्स सॉल्व दिस। रेगुलर लेक्चर है मेरे भाई विनय, प्रॉपर रेगुलर लेक्चर है। इसके बाद वाले आप जो भी हैं वो सब डाउट फाउट करते रहेंगे अपन। चलो तो z³ माइनस z+2 का मॉडुलस। मॉड z1 दिया हुआ तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास कितने बच्चों को चलेगा, z को सिस थीटा ले लो। मॉडुलस 1 है ना, तो r1 है, तो r सिस थीटा कितने का सिस थीटा। सो ये मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस 3 थीटा माइनस सिस थीटा प्लस 2, है ना। मतलब cos 3 थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स sin 3 थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मॉड, है ना। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और क्या? तो रूट ओवर cos 3 थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 3 थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो कुछ कैलकुलेशन में ऐसे मेंटली कर लूं तो चलेगा क्या? पूरा पूरा लिखने में बोर होता है बच्चों यार। तो ये क्या बन जाएगा देखो, ओके सर, ओके सर। cos 3 थीटा का स्क्वायर sin 3 थीटा का स्क्वायर 1 हो चुका होगा। एक cos स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक sin स्क्वायर यहाँ बनेगा, 1 हो चुका होगा। और 4 का स्क्वायर ऐसा, तो ये 6 बन चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो और क्या क्या बन रहा है, मैं थोड़ा सा और ध्यान दे देता हूँ। सारी 2a भी टर्म्स बाकी हैं अभी, तो सारी 2a भी टर्म्स बाकी हैं। तो क्या बन रहा है, एक कांस्टेंट मिला के सब 6 हो गया, 2a भी टर्म, एक 2 दिस, तो माइनस cos 3 थीटा cos थीटा, एक 2 दिस, है ना। और सर क्या 4 क्यों? क्योंकि 2 ओह टाइम्स सॉरी सर, गॉट इट, 2 समझा। टाइम्स 2 दिस ऐसा ऐसा। और यहाँ पे -2 sin 3 थीटा sin थीटा, ओके, विच इज फर्दर रूट ओवर क्या क्या बन रहा है, थोड़ी सी टर्म्स क्लब हो रही है क्या? हाँ, ये दोनों टर्म्स क्लब हो रही है, तो इन दोनों को क्लब कर देता हूँ। ये देखो, ये वाला और ये वाला, इसमें से -2 कॉमन निकालोगे तो क्या बन रहा है बच्चों? -2 कॉमन निकालोगे तो क्या बच रहा है कॉमन? आई होप सबको दिख रहा हो। 2 -2 कॉमन निकालो तो cos A cos B प्लस sin A sin B is cos of A minus B, ठीक है। सॉरी 2, है ना। देख लो एक बार। तो अब मैं इसका एनालिसिस करना है मुझे, तो मैं अलग से लेट फ ऑफ थीटा एक फंक्शन ही मान लेता हूं। व्हाट इज दैट फंक्शन? 6 - 4 cos थीटा प्लस 4 टाइम्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो cos में क्यूबिक बन रहा है बच्चों ऐसा। ये अंदर वाले को 4 थीटा, अरे cos A cos B प्लस sin A sin B मान B इज cos of A minus B, ओके। तो 16 cos क्यूब माइनस 4 cos स्क्वायर, अरे वाह यार। फिर -12 cos माइनस 4 cos माइनस 16 cos, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 प्लस 8। एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ थीटा, दिस इज एफ ऑफ थीटा वेयर सी रिप्रेजेंट्स cos थीटा। तो कितने बच्चों को चलेगा? एफ डैश थीटा क्या बन जाएगा? एफ डैश थीटा कितना बन जाएगा? सो 48 cos स्क्वायर्ड माइनस 8 cos माइनस 16। हाँ, -8 cos माइनस 16, और इन सब में बाहर एक माइनस sin थीटा हो जाएगा, है ना। चलेगा ना, हाँ, yes, sir. Yes, sir. क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव में वो भी आता है। इनफैक्ट फिर मुझे आर्ग्यू करना पड़ेगा कि थीटा 0 पे होगा कि नहीं होगा। आई लेट टू सर आर्ग्यू। cos को x ले लो ना, फिर क्यूबिक मिनिमम मैक्सिमम निकालो। हाँ वही सही रहेगा यार, वही सही रहेगा। नहीं नहीं, ये क्यों हटा रहा हूं मैं? तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा,
वो ये बना था 16 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 16 cos थीटा प्लस 8, ये f ऑफ थीटा था ना। तो मैं यार वही तो बोल दिया, गड़बड़ ये कर ली कि मैंने ज्यादा जल्दबाजी में ऐसे कर लिया। तो कंसीडर क्यूबिक f of x is 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, वो मैं ये स्किप कर सकता था इतना राइटिंग जो भी मैंने किया है। तो f डैश x क्या बन जाएगा 48x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16, तो जो कि क्या बन रहा है 8 कॉमन आ रहा है ना, हाँ तो कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, नहीं यार कुछ गड़बड़, -2 हाँ, तो 4 and 3 फैक्टराइज होगा, पहुंच गए। तो ये क्या बन रहा है -12 मतलब -4x, तो ये बन जाएगा एक 2x और एक 3x बन जाएगा आई थिंक। तो 6x स्क्वायर ऐसा बन रहा है ना, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, अबे हट साला फैक्टराइज कर ही देता हूं मैं, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, फोकट हीरो बनने चले थे, हुआ कुछ नहीं। तो 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, आई होप अब ये सही आया है ना, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, यस परफेक्ट फिट। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि f डैश को 0 रखोगे तो कैसा बन जाएगा, तो f डैश x 0 कब कब बन रहा है बच्चों, x इक्वल्स टू -12 और x इक्वल्स टू 2/3 पे। अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे एनालिसिस के लिए x को -1 to 1 भी लिख देता हूँ, क्योंकि सिंस f नहीं है इसको gx ले लेता हूँ। तो -1 to 1 में एनालिसिस क्यों करना था, क्योंकि मैंने cos थीटा को x लिया एक तरीके से। तो देखो क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक का ग्राफ कितने बच्चों को समझ रहा है, ऐसा आता है -12 पे और 2/3 पे स्लोप 0 हो रहा है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि -12 पे मैक्सिमा होगा, ये वाला मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना। तो मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू क्या आ रही है, g ऑफ हाफ इज मैक्सिमा, तो वो कितना रहा है, x को -12 पुट कर दो तो -16/8, यहाँ पे -12 पुट करोगे तो -1 प्लस 8 प्लस 8, ये सही है क्या। तो 16 माइनस 3 कितना हो गए 13, तो g ऑफ -12 मैक्स इज 13। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्स, इस एक्सप्रेशन का मैक्स कितना बन रहा है बच्चों, इसका मैक्स इज 13, तो इसका मैक्स कितना आ जाएगा √13, क्योंकि ये इसी को रूट लगाना था बस। तो मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू इज √13। तो ये काफी जहरीला सम था, इसमें कैलकुलस भी लग गया, इसमें कॉम्प्लेक्स भी लग गया, इसमें ट्रिगो भी लग गया, तो काफी जहरीला सम था। ओके, तो दिस क्वेश्चन वाज पेंडिंग, तो मैंने बता दिया। अच्छा वैसे और 3 क्वेश्चंस पेंडिंग और वो भी जहरीले ही बाकी हैं, लॉग वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ। लॉग में आई थिंक कौन सा पेंडिंग था देख लेता हूँ मैं सर। हाँ बोलो। सर वो लॉग में आपने जो थर्ड वाला कराया था वो मुझे नहीं समझा था, आप दोबारा। मैंने कहाँ कराया थर्ड वाला, कर दिया था तो थोड़ा लैंड। सर आपने टू तो थर्ड वाला आपने हिंट दिया था बस। हाँ मैंने नहीं किया था, मैंने क्या बोला था, अरे हाँ इसको सर, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा, लेंदी ना हो इसके लिए ये हिंट दिया था मैंने कि a माइनस बी आयोटा इज सिंपली अ नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। समझा। अबे समझाने तो दे बबलू। अरे नहीं सर, हिंट ही नहीं समझा, जमा ही अरे नहीं तो मेरे को। बस समझा रहा हूँ वापिस से, a माइनस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो a माइनस बी आयोटा को मैं r सिस थीटा अज्यूम कर सकता हूँ क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r सिस थीटा ले सकता हूँ यार, और क्या चलेगा, ओके है ना। तो r और थीटा अननोन है अभी, वो सब हो जाएगा। a प्लस बी आयोटा क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा क्या बन जाएगा, सिस ऑफ 2 थीटा, हाँ या ना। हाँ सर। का लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, वो ln इसका मॉडुलस हाँ या ना प्लस आयोटा टाइम्स इसका आर्ग्यूमेंट हाँ या ना, देख लो एक बार। तो ln ऑफ a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा, वो क्या बन रहा है, ये तो 0 है, आयोटा 2 थीटा, तो आयोटा टाइम्स ln ऑफ a माइनस बी आयोटा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 10 ऑफ -2 थीटा, यानी -10 2 थीटा, यानी -2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ये साला tan थीटा कहाँ से निकालें, ये देखो यहीं से निकालना है यार, यहीं से।
अगर a माइनस बी आयोटा r सिस थीटा है तो a एक्चुअली r cos थीटा हो गया ना, r cos, और आयोटा वाला कोफिशिएंट क्या है, r sin, तो b हो गया माइनस r sin। तो tan थीटा निकला रखा है अपना, ऐसा नहीं है कि कुछ नई बात है। tan थीटा कितने बच्चों को चमक रहा है, माइनस b बाय, सीधे पेल दो। तो tan थीटा को माइनस b बाय रखोगे तो न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर ये, समझ आ रहा है क्या? सर ये tan थीटा वाला समझा सकते हो आप? सिंपल ना, a माइनस बी आयोटा r सिस थीटा है ना, तो r सिस थीटा मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो इक्वेट कर देना, a को रियल पार्ट से और b को इमेजिनरी पार्ट से। ओ अच्छा, ओके सर, तो ओके। tan थीटा पता ही था अपने अजम्पशन में अपन को, ऐसा नहीं कि कुछ नया लिख दिया मैंने। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। किसी को करना है तो ऐसे ट्राई कर सकते हो, और लेट ln ऑफ a माइनस बी आयोटा a अपॉन a प्लस बी आयोटा, इसको कैपिटल X मान लो। तो अपना जो एक्सप्रेशन है ध्यान से देखो क्या बन रहा है, हेंस tan ऑफ आयोटा x बन रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यस। तो Yes, tan sir. ऑफ आयोटा x को sin ऑफ आयोटा x अपॉन cos ऑफ आयोटा x लिख सकते हो क्या, जल्दी बोलो भाई, Yes. है ना। tan ऑफ आयोटा x को ये लिख सकते हो, tan ऑफ आयोटा x इज sin अपॉन cos। sin और cos की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी क्या? Yes. तो e रेज टू Yes, आयोटा थीटा की जगह आयोटा x रख दो, ऐसा। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आपको इसे लिखने में बहुत ज्यादा बोबट हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दैट इंप्लाइज a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा इज e रेज टू x टाइप बन जाएगा। cos ऑफ आयोटा x क्या बन जाएगा, e रेज टू आयोटा आयोटा x प्लस e रेज टू माइनस आयोटा आयोटा x अपॉन 2। तो ये बहुत गंदा हो रहा है कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आपको वो हिंट दिया था। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, e रेज टू माइनस x माइनस e रेज टू x अपॉन e रेज टू माइनस x प्लस e रेज टू x, और नीचे एक आयोटा बच जाएगा। तो ये बच्चों पेल देना, ये आंसर आ जाएगा, मतलब यू ट्राई अगेन, ऐसे भी सर, कर सकते थे, ये पेल के सर, आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। सर पहला वाला ही ठीक है। हाँ मैंने मना नहीं करा, मैं इसलिए तो पहला वाली हिंट दिया था, बट ये मेथड 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया कि अगर किसी को ऐसे करना था तो ऐसे कर लो, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। दिस वाज ज्यादा लेवल का कैलकुलेशन और कुछ नहीं। उसके बाद देखो क्वेश्चन 4 करते हैं बच्चों। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा, है ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा रेज टू माइनस आयोटा, इसको z ले लेते हैं, ठीक है। तो log ऑफ z क्या बन जाएगा बच्चों, log ऑफ z इज माइनस आयोटा टाइम्स log ऑफ 1 माइनस आयोटा, है ना। माइनस आयोटा का तो कुछ नहीं कर सकते, बट log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज log ऑफ इट्स मॉडुलस प्लस आयोटा टाइम्स इट्स आर्ग्यूमेंट, याद आ रहा है। तो 1 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट इज माइनस पाई बाय 4, ऐसा बन रहा है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो आयोटा आयोटा माइनस 1, तो ये बन रहा है माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा टाइम्स माइनस ln रूट 2। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, ln z की वैल्यू ये आ रही है। तो Yes, z sir. को अगर आपका मन है तो ऐसे लिख लो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट अब इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए देखो, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन। e रेज टू माइनस पाई बाय 4 को सेपरेट कर लो, बट e रेज टू आयोटा वाले को सेपरेट कर लो। e रेज टू माइनस पाई बाय 4 के साथ छिड़कानी कर सकते हैं क्या, कैन वी डू एनीथिंग विद e रेज टू माइनस पाई बाय 4? No, sir. नो, बट इसको क्या लिख सकते हैं, कितने बच्चों को e रेज टू आयोटा थीटा जैसा दिख रहा है, e रेज टू आयोटा थीटा को x प्लस आयोटा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, e रेज टू आयोटा थीटा इज cos Cos थीटा, theta plus iota sin. वेरी गुड, प्लस आयोटा sin थीटा। अबे हाँ चलेगा, Yes. बस। तो e रेज टू आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन लिख दिया, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ गया। तो z ये बन रहा है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z कितने बच्चों को दिख रहा है, ये बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बनेगा, माइनस दिस साइन ऑफ ln रूट 2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफी कॉम्प्लिकेटेड था मेरे हिसाब से, ये जेई से एक लेवल ऊपर ही था। क्वेश्चन 5 देखते हैं, चलो कितने बच्चों को चलेगा। ये वाला तो आपको काफी हद तक समझ आया होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, a प्लस बी आयोटा इज ऑल्सो इक्वल टू आयोटा रेज टू a प्लस बी आयोटा, ये समझा था कि बबलू हुआ था,
यार ये आई थिंक ये तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है तो हाँ वही वैसे ही टाइप के, तो ये तो नॉन बबलू वाला टाइप का होना चाहिए। चलो अब इसको मैं काफी तरीके से कर सकता हूँ, लॉग ले सकता हूँ या फिर बिना लॉग के भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ। देखो कितने बच्चों को चलेगा, e raised to iota pi by 2 is iota only, ऑयलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म। तो मैं इस चीज का ऑयलर फॉर्म ये लिख रहा हूं, आयोटा को मैं ये लिख दिया, और जो बाहर पावर थी उसको लिखे रहने दो, और जो बाहर पावर थी उसको लिखे रहने दो, है ना। तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों, a प्लस बी आयोटा इज ऑल्सो, इसको मल्टीप्लाई करो तो e raised to माइनस बी पाई बाय 2 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा ऐसा बन जाएगा, और प्लस आयोटा a पाई बाय 2 बन जाएगा। तो ये अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो गया, you cannot do anything with e raised to minus b pi by 2 but e raised to iota a pi by 2। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, e raised to iota theta can be written as, मैं इनफैक्ट यहीं से इंटरप्रेट कर लेता हूं ना, यहीं से इंटरप्रेट हो गया क्वेश्चन। ये देखो क्योंकि इसने पूछा क्या उस पर भी डिपेंड करता है ना। a प्लस बी आयोटा ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस फॉर्मेट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस फॉर्मेट। ये वाला टर्म कहना इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। और ये वाले को ध्यान से देखो, ये e raised to iota theta दिख रहा है कि नहीं बताओ। तो इन शॉर्ट आई हैव रिटन a plus b iota, a complex number is written in the form r e raised to iota theta। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर r e raised to iota theta के फॉर्मेट में, दैट मींस r represents the modulus। तो r represents the modulus, yes or no, है ना। एंड e raised to iota theta मतलब ये तो थीटा की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, a पाई बाय 2, ठीक है। तो tan थीटा क्या बनता है बच्चों, b बाय होता है कि नहीं बताओ। ये समझाऊं कि समझता है, इसका मतलब हो जाएगा और r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, और cos थीटा, b की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो कैपिटल A इज बेसिकली r cos थीटा, कैपिटल B इज r sin थीटा। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं कि tan थीटा b बाय a होता है। तो tan थीटा मतलब tan ऑफ a पाई बाय 2 इज b बाय a। तो which options are matching, मैंने ऑप्शंस दिए थे इसमें। तो ये सर ए एंड डी, a and d आ रहा है, ठीक है। ये हाँ तो a सर, है, ए एंड यस, डी। हाँ, और ये d है, करेक्ट, सर a और d, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, किसी का आंसर आया बाय एनी चांस, लास्ट वाले का, सिक्स्थ वाले का। सर 5 ही थे। सर सिर्फ दिया ही नहीं आपको। सिक्स मैंने ये नहीं दिया था क्या, दिया सर, नहीं दिया सर, दिया। 5 क्वेश्चन ही थे। फाइल आप नहीं। थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं। हाँ दिया जूम था आउट सर कर सकते हैं, क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सर तो ये अरे दिया मैं था सर। तुम्हारे पीडीएफ से ही देख रहा हूं मैं, आई एम एक्चुअली लुकिंग फ्रॉम पीडीएफ ओनली। तो पीडीएफ में लिखा तो हुआ है, देखो क्वेश्चन 6 सॉल्व फॉर x sin x इक्वल्स टू 2। हाँ सर आपने दिया है। हाँ दिया 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 दिया। तो ये देखो, इसका आंसर sin x greater than equal to 0 है क्या? sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या बात कर रहा है बे। सर पाई बाय 2 माइनस ln हाँ, प्लस माइनस रूट 2 आयोटा आ रहा है। रूट 2 आयोटा नहीं, नहीं कहीं पे कैलकुलेशन में 2 प्लस मिस्टेक हुआ है। माइनस रूट 2। नहीं 2 प्लस माइनस रूट 3, ओके सर। ठीक है। चलो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अपन को कहां जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। sin x को कितने बच्चों को चलेगा, मैं ये लिख सकता हूं, बोलो। sin x को ये लिख सकता हूं मैं, ओके लिख लो, है ना। और अपनी खुशी के लिए, बस सुंदर कैलकुलेशन के लिए, इसको फिलहाल मैं t बोल रहा हूं, चलेगा क्या, t। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये तो t है, बट ये उसका रेसिप्रोकल है, और वहां पे जाके 4 आयोटा बन रहा है, 2 आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ये तो t में क्वाड्रेटिक है, t में क्वाड्रेटिक है, तो रूट्स निकाल लो। तो कितने बच्चों को चलेगा, t के रूट्स आ रहे हैं माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4ac, मतलब माइनस 4ac विल बिकम प्लस 4 अपॉन 2। किसी को जरा सा भी डाउट हो तो भैया पूछ लेना। 4 आयोटा प्लस और माइनस रूट ओवर माइनस 12, तो रूट ओवर माइनस 12 हवा लग रही है क्या बच्चों को, रूट ओवर माइनस 12 इज आयोटा टाइम्स 2 रूट 3, रूट 12 इज 2 रूट 3 और रूट ओवर माइनस 1 आयोटा। तो t की वैल्यू ये सबको समझी, 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बच्चों, 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, बट t वाज ओरिजिनली आयोटा x ऐसे करके,
है ना? तो अगर x निकालना है तो दोनों साइड क्या ले लोगे? log, है ना? तो दोनों साइड ढिंचाक log ले लो, तो 2 प्लस माइनस √3 आयोटा प्लस ln ऑफ आयोटा बन जाएगा, क्योंकि दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है? तो आयोटा x इज ln ऑफ 2 प्लस माइनस √3, इसका कुछ नहीं कर सकते। log ऑफ आयोटा याद आ रहा है? log ऑफ इट्स मॉड्यूलस प्लस आयोटा इट्स आर्ग्यूमेंट, आई होप यू रिकॉल। तो आयोटा x की वैल्यू क्या आ रही है? log 1 तो 0 होता है, तो वी आर गेटिंग आयोटा पाई बाय 2 प्लस ln ऑफ 2 प्लस माइनस √3, और दोनों साइड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, ये आंसर। दोनों साइड आयोटा से डिवाइड कर दो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, सेम ही बात है, ये आंसर। चलेगा क्या? चलेगा? देख लो एक बार, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ना? हाँ, yes, this was the last question. Yes, this was the last question. So this part was super complicated, especially because I gave complicated sums also. कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि क्वेश्चन 4, 5, 6 they were Olympiad level questions. अगर ओलंपियाड में कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल यही लेवल का आएगा। ये मैंने आपसे गलती से ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करवा दिए, गलती से नहीं, मैंने इंटेंशनली दिए थे, और मैंने बोला भी था कि ये थोड़े बबलू लेवल पे हैं। These questions were एकदम बबलू लेवल। तो जेई में इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे, बट इसका बचपन लेवल आ सकता है। जैसे क्वेश्चन 1 और 2 तो आ सकते थे, क्वेश्चन 1 और 2 आ सकते थे, बट 3, 4, 5, 3 भी आई डोंट नो, 3 भी काइंड ऑफ आ सकता है, आई डोंट नो, 3 टाइप का आ सकता है। 3 वाज जस्ट ट्रिकी। चलेगा? आगे बढ़ू बच्चों? तो दिस इज हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट मोस्ट। सर ये लास्ट में आपने और क्यों लिखा है? आपने तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है ना? हाँ हाँ, और मतलब एक्स्ट्रा दैट इम्प्लाइज, सॉरी, टी को मैंने ये लिख दिया था, बस टी को वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ सर समझे। ठीक है, तो ये हो गया अपना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद वाला देखो वापस से इजी है। आगे बढ़ू? यस। तो ऑयलर फॉर्म खत्म हो गया। ऑयलर फॉर्म का मतलब अब बचपन वाला यूज आता रहेगा, बट जो मेजर कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट पार्ट होता है ना, वो मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सुनो। अब नेक्स्ट वाला आपको सुनना रहेगा, यू विल हैव टू लिसन एकदम इंटेंटली, बुद्धि लगा के, आपको दिमाग लगा के सुनना पड़ेगा। बहुत आसान है बट सुनना पड़ेगा, नया है, दिस इज न्यू टू यू, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, है तो आसान। डी मॉवर्स थ्योरम एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब ऑब्वियस सी बात है, वही नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ नया पढ़ा रहा हूं। डी मॉवर्स थ्योरम एक्सटेंडेड। सो इफ n is a natural number, then what happens to this? Are you buying my question? Are you getting my question? Cis theta की पावर 1 by n का क्या मीनिंग होगा? What will it be? सबसे बेसिक आपको इंट्यूशन से ये आता है कि नहीं? आंसर बताओ, मल्टीप्लाई कर लो पावर इनसाइड। Yes sir. But do we have any reason to multiply the power inside? Do we have any reason to multiply power inside? सर बट 1 by n तो एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, राइट? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही। पिछली बार अपने पास रीजन क्या था? सिस थीटा की पावर n को लिटरली अपन ने सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू n टाइम्स लिखा था, बट वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस थीटा के कारण ये इक्वल टू ये आया था, ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, तो अपन ने इसको ऐसे वर्चुअली बोल दिया कि पावर अंदर मल्टीप्लाई कर ले, लिटरली दिस वे। बट कितने बच्चों को समझ रहे हैं? अगर पावर 1 by n है तो 1 by n को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिस थीटा इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 1 by n टाइम्स। कितने बच्चों को समझा? ये वाला स्टेप ही गोबर हो गया, ये वाला स्टेप ही गोबर हो गया, तो आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता। तो जो अपना गट फीलिंग आ रहा है वो काइंड ऑफ रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं, सेमी करेक्ट है, वो एंटायरली रॉन्ग भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। बट हाँ बोलो सर, उसको z के इक्वल करके पावर को रेज टू n कर देंगे। हाँ हाँ और फिर उसके बाद z को कुछ c6 को अज्यूम करेंगे। हाँ और वो nx हो जाएगा। हाँ nx, और फिर nx को थीटा के इक्वल कर देंगे, या फिर नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, परफेक्ट परफेक्ट सर परफेक्ट। ऑयलर फॉर्म से भी कर सकते हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कंसाइज्ड फॉर्मेट बताऊंगा।
और सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा, बट पहले आई वॉन्ट यू टू नो इसका मीनिंग क्या होता है। पहले सुनते जाओ, अभी ये नया नॉलेज है। दिस रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके n कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। दिस रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली नहीं यार, ये मैंने बहुत जल्दी लिख दिया, सॉरी। दिस इज इक्विवेलेंट टू roots of equation z raised to n equals to 6 theta. This is equivalent to the equation z raised to n equals to 6 theta. मतलब किसी ने बोला है 6 थीटा की पावर 1/5, तो अगर मैं उसको z लिखता हूं, this is exactly same as z raised to 5 is 6 theta. Exactly same मतलब exactly same. नो लॉस ऑफ सोल्यूशन, नो एडिशन ऑफ सोल्यूशन, ये दोनों डिट्टो सेम है, डिट्टो। बात समझ रहे हो? नो एडिशन ऑफ सोल्यूशन। इट्स नॉट लाइक पावर्ड 5 बोथ साइड्स। इसका मतलब ही यही होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। दिस में सीम वेरी वेरी कंफ्यूजिंग और वेरी वेरी कंफ्यूजिंग और काफी वैसा टाइप का लगेगा आपको, एकदम की कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप लगेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी बिल्ड ऑन दिस। थोड़ी देर आपको सुनना पड़ेगा, रुको। दिस इक्विवेलेंट टू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब बेसिकली इसके जो n रूट्स आएंगे, बेसिकली 6 थीटा की पावर 1/n रिजल्ट्स इनटू n कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनते जाओ, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा, पहले सुनते जाओ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपर्ली। एक्सप्लेन करने के बाद सब समझ आ जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब 2 की पावर नहीं, इनफैक्ट 2 की पावर 1/4 नहीं, 1 की पावर 1/4। चलो इसके बारे में बातें करते हैं। 1 की पावर 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 की पावर 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 की पावर 1/4 की वैल्यू क्या होती है? So 1. 1 ऑब्वियसली 1 होता है। बट अब सुनना मेरी बात, बिफोर यू डायरेक्टली राइट अवे कॉल इट कॉन्ट्राडिक्शन, पहले मेरी बात सुन लेना। टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में, मतलब एकदम टेक्निकली कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स एज योर बैकग्राउंड, की कॉम्प्लेक्स डोमेन में बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग 1 अलोन नहीं होता। इसका मीनिंग होता है +-1 और +- आयोटा। इसकी 4 वैल्यू होती है, पता है? इसकी 4 वैल्यू होती है। 1 की पावर 1/4 की 4 वैल्यू होती है, +-1 +- आयोटा। इट्स नॉट जस्ट +1, इवन दो वी हैव ऑलवेज टेकन इट एज +1, और हम लेते भी रहेंगे 99% ऑफ द टाइम, लेते भी रहेंगे अनटिल वो तुम्हें बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है, ठीक है? तो सुनते जाओ, अभी भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। सो द थिंग इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आज तक क्या मानते थे दोनों को? सेम, एंड दे वुड बी सेम, और ये सेम होते भी हैं इफ वी आर कंसिडरिंग अवर बैकग्राउंड। अगर हम किस डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर रियल डोमेन में काम कर रहे हैं तो दोनों सेम होते हैं। ओके, अरे एक्स क्यों लिख रहा हूं? अगर रियल डोमेन में काम कर रहे हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स वाली डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम होते हैं, पक्का। बट अगर कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में आ गए, पर कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्स, देन इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है? 1 की पावर 1/4 इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहता है? +1। These two become different. चलेगा? तुम कई बार लोगे इसको 1 ही लेके भाग जाओगे, बट आई एम सेइंग एकदम टेक्निकलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है? वो वैसे अपन को हमेशा ऐसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो तो जब वो बोले जब वो एग्जैक्टली ऐसा कुछ बोले तभी करना है। बट मैं आपको एकदम करेक्ट वर्जन सिखा रहा था कि करेक्ट एंड टेक्निकल मीनिंग इसका ये होता है। 1 की पावर 1/4, इसके 4 वैल्यूज आएंगे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आज तक अपन +1 लेते थे और वो गलत नहीं था, वो था कंसीडरिंग रियल नंबर्स एज योर डोमेन, ठीक है? तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा, बट हजम कर लो चुपचाप, ये बोल रहा हूं। चलो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये 6 थीटा की पावर 1/n को इवेल्युएट कैसे करना है। मैं इसका भी रीजनिंग दूंगा, बट पहले चुपचाप सुनते जाओ। 3 स्टेप्स हैं, वो एक बार समझ आ जाए कि वो 2 स्टेप्स ही हो जाएंगी। इवेल्युएट अगर आपको करना है तो क्या आएगा?
सबसे पहला स्टेप, जो बेस है, बेस में अभी कौन है, सिस थीटा। बेस में जो भी हो, वॉट एवर नंबर इज देयर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और वॉट एवर, बेस को क्या लिखो, बेस को जनरल पोलर फॉर्म में लिखो, बेस को जनरल पोलर फॉर्म में लिखो। तो बताओ क्या लिखाएगा यहाँ पे, बेस का जनरल पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पीपल 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 2n पर तो सी नहीं 2k पाई, 2n वहां पे नहीं नहीं n नहीं n नहीं n नहीं n हाँ 2k पाई 2k पाई प्लस थीटा, क्योंकि n तो ऑलरेडी गिवन है अपन को, तो 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, मल्टीप्लाई इंडेक्स टू द एंगल। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इंडेक्स को, इंडेक्स मतलब पावर, पावर को धीमे से अंदर ट्रांसफर कर लो। ठीक है, उसके बाद पुट k को 0 1 2 3 अप टू n-1, तो k को मैंने 0 1 2 3 अप टू n-1 पुट करा, तो क्या क्या मिल रहा है, k को 0 रखो और क्या, तो k को जब 0 रखूंगा तो थीटा बाय n मिलेगा। ठीक है, k को 1 रख दो, रख ले, ये मिलेगा, k को 2 रख दो, हाँ रख दो, ये मिलेगा, डॉट 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 डॉट, दिक्चिक, ये देखो 2 टाइम्स n-1 पाई बाय n प्लस थीटा। तो k को 0 से n-1 तुमने वैल्यूज रखी, ठीक है, सो दीज n वैल्यूज शिट, एक सेकंड, यहाँ सही था, एक सेकंड, सही था, बच गया है, ये है सिस थीटा की पावर 1 by n results into n complex numbers, which n complex numbers, ये which n complex numbers, ये। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनो, बेस को पहले जनरल फॉर्म में लिखो, तो जनरल पोलर ये हो गया, पावर अंदर मल्टीप्लाई करो और k को 0 से n-1 रखो, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ, पहले बस मेरे को बताना था हाउ टू गेट, बट हाउ डिड इट बिकम लाइक दिस वो भी समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले थर्ड स्टेप से स्टार्ट करता हूँ कि सर k तो ऑल इंटीजर होता है, व्हाई डिड यू कंसीडर 0 to n-1 व्हेन यू राइट 2k पाई प्लस थीटा, k टेक्स ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। चलो ठीक है, k को मैंने 0 से n-1 रखा, नेक्स्ट आपको खुशी हो रही है तो k को n रख ले, तो k को n रखोगे तो क्या बचेगा बताओ, आउटपुट क्या बच रहा है, k को n रखोगे तो बोलो भाई, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, टू कितने बच्चों को दिख रहा है, k को n रखा तो 2 पाई प्लस थीटा बाय n। अबे ये तो लिटरली सिस थीटा बाय n ही है ना, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, पूरा एक गोल घूम के आया तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही है या ना, ये दिख रहा है फिर से, ये इसकी शक्ल दिख रही है फिर से यहाँ पे। यस उसके बाद कितने बच्चों को समझ रहा है, k को n+1 रख लो, हाँ रख लो, लिख के बताऊं कि दिख रहा है 2 पाई प्लस 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n बचेगा, k को n+1 रखोगे तो। अबे ये तो सेकंड वाले ही आ रहा है, कितने बच्चों को फील आ रहा है कि फिलहाल मैंने n के बाद क्यों नहीं लिया बताओ, n के बाद, तो वापस लूप में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इसके बाद अब क्या होता रहेगा, ये n इंटीग्रल वैल्यूज डालने के बाद अब बार बार ये गोल गोल घूमते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, तो मैं जबरदस्ती रिपीटेशन क्यों लूं बे, जबरदस्ती रिपीटेशन लिख लिख के क्या मतलब है, एक्चुअली में जो n वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं n डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स भी लिख देता हूं, and distinct complex numbers, these are those and distinct complex numbers। तो पहले अपना एक करके एक ये चीज दिमाग से बाहर गई कि आपने खाली 0 से n-1 क्यों लिया, तुम कोई से n वैल्यूज लो, 1 से n ले लो, कहीं से भी कहीं तक ले लो, बट n वैल्यूज लो, these n वैल्यूज will give you the n complex numbers। ठीक है, क्योंकि इसके बाद रिपीट होता रहेगा, तो these are the only n possible values that we will obtain। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सेकंड स्टेप कैसे आया बे, सेकेंड स्टेप कैसे आया, हाउ डिड यू मल्टीप्लाई 1 by n टू द एंगल। चलो ध्यान से देखो, ये देखो, एक्चुअली में कितने बच्चों को समझा, यहां तक तो मैंने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी काम नहीं किया था, यहां तक मैंने कोई गलती नहीं करी थी, है ना, बट ध्यान से देखो, सिस थीटा इज ऑल्सो ऑयलर, हाँ या ना, सिस थीटा इज ऑल्सो e raised to iota थीटा, कितने बच्चों को चमका, एक्सपोनेंट में तो ये कर सकते हो, एक्सपोनेंट में किसने मना करा, आया ना, e raised to iota थीटा इज सिस थीटा, बोलो कितने बच्चों को समझा,
e रेज टू आयोटा थीटा को फिर से सिस थीटा लिख दिया। तो कितने बच्चों से समझो, बात तो वही हुई कि आपने 1/n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ये बीच की स्टेप्स क्यों लिखूं? क्यों लिखूं मैं? कितने बच्चों को समझ आ रहा है मैंने जब ये लिखा है क्यों लिखूं आयुलर फॉर्म में करके कैंडिडेट के? जब बात वही हो रही तो सीधे लिख लो ना यार, मल्टीप्लाई कर लो इनसाइड। बोलो हाँ या ना बच्चों, बात वही हुई? यस सर। सर तो इसका हाँ बोलो बोलो। सर तो इसका मतलब कि अगर कोई भी सिस थीटा रेज टू पी होगा और पी कोई भी रियल नंबर है तो उसे हम लोग सिस पी थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल धिंचाक। बट सुन तू फिर गलती कर रहा है, तू क्रक्स ऑफ डिस्कशन नहीं समझ रहा है। ये तो समझा ना कि हाउ वाज आई एबल टू मल्टीप्लाई एन इनसाइड, ये तो समझा ना? यस सर। यस सर। चलो अब कितने बच्चों के मन में आ रहा है कि सर सिस थीटा की पावर 1/n तो डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? नालायक, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? कौन बता रहे मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? सर 2n पाई प्लस थीटा होगा ना? नहीं वो तो मैंने बता रखा है, बट द क्वेश्चन इज इसको डायरेक्टली ये क्यों नहीं लिखा? सर 1/n नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या बात हुई? अब भी मैंने आपको बताया सिस सर, थीटा को और e रेज टू n आयोटा थीटा लिखो तो वो सिस थीटा e रेज टू थीटा सर ये बाय पार्शियली करेक्ट आंसर है, कंप्लीट हाँ, आंसर नहीं है। वेरी और गुड। in क्यों? terms of it. प्योरली बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस थीटा की पावर 1/n। सिस थीटा की पावर 1/n का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इस इक्वेशन के रूट्स। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है जल्दी बताओ बे? इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? n n है ना? n डिग्री है तो कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, कितने रूट्स आने चाहिए? n। तो अगर मैं खाली ये हरकत करके आ जाता तो मुझे कितना रूट आता? 1। तो खाली एक रूट आता ना, बट आने कितने चाहिए टेक्निकली? n। तो वो टेक्निकली n रूट्स निकालने के लिए मुझे क्या हरकत करनी पड़ी? फर्स्ट है पहले जनरल में लिखो, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सारी n वैल्यूज आ गई। यू हैव ऑब्टेन्ड ऑल रूट्स ऑफ z रेज टू n इक्वल्स टू सिस थीटा। देख लो, वेरीफाई कर लो, पहला वाला रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसकी पावर n करो सिस थीटा, हाँ यार कर रहा है। दूसरा वाला पुट करो, इसकी पावर n, हाँ यार सिस 2 पाई प्लस थीटा इज सिस थीटा ओनली। कितने बच्चों को दिख रहा है? सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन दोस n वैल्यूज एंड दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस थीटा की पावर 1/n इज। अगर पावर में ऐसे रैशनल फैक्शनल नंबर आ जाए ना तो बच्चों 2 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाती हैं। जनरल, फिर मल्टीप्लाई, फिर k को 0 से n-1। तो बिफोर यू राइट एनीथिंग इवेल्युएट, फाइंड, राइट आयोटा की पावर 1/5। अगर आपने ये लिख दिया इसका मतलब आपको समझ गया। ये मुझे आंसर लिख के बताओ, और इसमें हक दिया मतलब आपने लिटरली काफी जोर से हक दिया। ये पहले निकाल के बताओ, उसके बाद इसको कॉपी करना, और फिर आर्ग्यू करना है तो कर लेना। उसके बाद आर्ग्यू करना है तो मस्त आर्ग्यू कर लेना। आर्ग्यू करना है तो कर लेना भैया। मुझे आयोटा की पावर 1/5 क्या रिजल्ट आएगा, इसका कितना रिजल्ट आएगा, सब कुछ लिख के बताओ। बिफोर यू कॉपी द थ्योरी आई वांट यू टू सॉल्व दिस फर्स्ट। आयोटा की पावर 1/5 पीपल। नहीं समझा तो क्या करूं? समझो और क्या अभी के अभी। एटलीस्ट कैन यू एटलीस्ट फॉलो द प्रोसीजर एंड टेल द आउटपुट। प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो क्या? कैन यू एटलीस्ट फॉलो द प्रोसीजर? ये तो बहुत सिंपल है यार, प्रोसीजर फॉलो करना इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। इंटरप्रिटेशन जाए भाड़ में। आगे और लिख प्रजय से, इसके आगे क्या एक और छोटी सी चीज लिखना बाकी है। सर सिस फॉर्म में लिखो। हाँ सिस में लिखेगा, और किस फॉर्म में लिख सकता है? बट एक चीज और मिसिंग है, इसके बाद और क्या करना है? हो गया क्या लिख के सबका? तो स्टेप 1 क्या बोलता है? आयोटा का जनरल पोलर। व्हाट इज द जनरल पोलर बच्चों? 2k पाई प्लस पाई। वेरी गुड। अब खुशी 1/5 ट्रांसफर कर दो, तो सिस 2k पाई/5 प्लस पाई/10। अब क्या करना बाकी है? k के वैल्यूज पुट कर। हाँ तो k को 0 1 2 से लेकर 5 तक पेल दो। तो कौन सी वैल्यूज आ रही है? पहला वाला k को 0 रखोगे तो पाई/10 4 तक ना सर, 5 तो नहीं। सॉरी बच गए। और फिर k को 1 रखोगे तो 2 पाई/5 मतलब 4 पाई/10। वाह बे। फिर 4 से बढ़ रहा ना, तो नेक्स्ट 9 पाई/10 हो जाएगा। फिर आ जाएगा सिस ऑफ 13 पाई/10 और लास्ट वाला सिस ऑफ 17 पाई/10। 4 से बढ़ रहा है। हाँ ठीक है।
दीज आर द 5 वैल्यूज ऑफ आयोटा की पावर 1/5. ओके और नॉट ओके? बताओ. बाकी इंटरप्रिटेशन भाड़ में जाए. नहीं, उतना पार्ट नहीं समझा तो जाने दो, बट कैसे निकालते हैं वो समझ जाए तो आपसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे. इज दिस ओके? चलो आर्ग्यू करना है तो कर लो. आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ही क्यों होगा? नेचुरल नंबर इज लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब एक काम कर, रुक जा. एक बच्चे ने पूछा है सर दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू डू दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दिस थिंग? सर सिस माइनस थीटा टू द पावर 1/7. फिर तो फिर जनरल पोलर करके सेम समझ गया क्या? है ना सर पर √3 √2 ऐसा कुछ भी ले हाँ, सकते. रुकना. अरे यार थोड़ा मतलब इंतजार करो यार, एक बार में सारे पत्ते नहीं दिखाते हैं. तुमने कभी कार्ड्स नहीं खेले? सर हाँ तो लिखो इसको, इतना लिखो, और जिसको आर्ग्यू करना है फील फ्री टू आर्ग्यू. वो थोड़ा वेट करके उसको भी समझाऊंगा मैं, रुको. तो सर होल पॉइंट ऑफ z रेज पर n इज इक्वल टू सिस थीटा का यही था ना कि हमको n रूट्स चाहिए ताकि हम हाँ. जनरल फॉर्म नहीं, उसके भी पहले इसका मीनिंग क्या होता है? सिस थीटा की पावर 1/n का मतलब क्या होता है? अच्छा सर वो बताने के लिए. ओके इसका सर. मतलब होता है इस इक्वेशन के रूट्स. अगर मैं इसको z डालता हूं तो z रेज टू n इक्वल टू सिस थीटा, इस n डिग्री के रूट्स. इसका n वैल्यूज आता है, मैं ये बताना चाह रहा था. इसका n वैल्यूज आता है. और उससे मैंने ये भी समझाने की कोशिश करी कि ये दोनों बच्चों अलग अलग होते हैं. ये नोटेशन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में चले जाओ ना तो ये दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है. इन दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है. और ऐसे पॉसिबल है कि लाइक थोड़े रूट्स प्योरली रियल और थोड़े प्योरली इमेजिनरी? बिल्कुल आ सकते हैं. नहीं यार, तो वो एंगल पे डिपेंड. रियल आना मुश्किल है क्योंकि सर आ सकता है ना. नहीं, अगर अंदर अगर इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी है तो रियल नंबर नहीं आएगा मेरे हिसाब से. आई डोंट थिंक सो. नो. क्यों? क्योंकि अंदर अगर मान ले इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी पावर 1/n अगर रियल आ रहा है तो मतलब रियल की पावर n इज इमेजिनरी. वो थोड़ी हो सकता है. नहीं, हाँ मतलब purely real अंदर है. का प्योरली मैं ऐसे मतलब इमेजिनरी होगा तो रियल नहीं होगा, बट लाइक रियल होगा Complex- तो आंसर होगा. हाँ, रियल में बिल्कुल आ सकता है. रियल में तो बिल्कुल आ सकता है यार, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ फिर. बट अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 1/n निकाल दो तो आई थिंक सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स ही आएंगे, रियल नहीं आएंगे. इतना ठीक है क्या? हाँ. यस सर. तो 0 to n-1 में n वैल्यूज आ रहे थे इसलिए हमने नेगेटिव को कुछ कंसीडर नहीं किया ना. कोई सा भी n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले ले, हाँ 1 से n ले ले तो भी चलेगा, बट वी गेट द आइडिया. मतलब नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं था, बस n नहीं, वो यही रिपीट हो जाते, यही वापस से ऐसे हाँ. रिपीट हो जाते वो. तो अपन ने सबसे सुंदर वाले लिए, सबसे सुंदर लुकिंग वाले लिए. सर हाँ, सर मुझे थर्ड स्टेप नहीं समझे. सब में 4 का गैप कैसे आ रहा था? क्या कैसे आता था? अरे सर अभी आपने ये क्वेश्चन किया ना एग्जांपल 1, हाँ, उसमें लास्ट में 4 का गैप आ रहा है ना, पाई 5 पाई 9 पाई. अरे डालते जा. के को तू 4 डालेगा तो कितना बन चुका होगा? लास्ट तक कहां तक जाएगा? के को 4 डाल दे तो 8π/5 + π/10 कितना बन रहा है? एलसीएम लेके लिख. 17π/10. एलसीएम लेके डायरेक्टली लिख दिया यार मैंने, और कुछ नहीं. के को 0 1 2 3 4 5 डाल के एंगल जो भी निकल रहे हैं एलसीएम लेके लिख दिए सारे एंगल्स. ठीक है. यस सर. हाँ, सर और या कुछ फिर नहीं. ऐसे भी कर सकते हैं कि 2k/5 + π/10 को 4k + 1 π/10 लिख सकते हैं वैसे. अरे वही रे बाबा, वही बात हुई, एग्जैक्ट सेम चीज हो गई. ठीक है ना, यहाँ तक चलेगा? ये यस बोल. सर. चलो ठीक है. तो ये हो गया अपना एक्सटेंडेड डी मॉर्गन थ्योरम, और ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है. ठीक है, ये जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है. चलो एक और ऐसे छोटा सा डिस्कशन. सिस थीटा की पावर p/q. अभी भी मैं p और q को नेचुरल ही रख रहा हूँ, अभी भी नेचुरल ही रख रहा हूँ. तो इसको क्या करोगे बच्चों, बताओ? सिस थीटा की पावर p/q. तो p को मल्टीप्लाई और बाद Very में good. q रूट. वेरी गुड. क्योंकि p तो प्रॉपर इंटीजर है ना, तो इसको जबरदस्ती मत बढ़ाओ, पहले p को अंदर ट्रांसफर कर दो. आपका ज्यादा सुंदर लुकिंग होनी चाहिए चीजें. ये चलेगा क्या? पहला स्टेप कि जो पावर ऊपर वाली p पावर है वो तो इंटीजर है, तो सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो बच क्या रहा है? 1/q. हाउ डू यू टैकल 1/q? तो जनरल फॉर्म में लिख. वेरी गुड. तो p थीटा की पावर 1/q, फिर अंदर धीमे से q को ट्रांसफर कर दो, तो 2k π q + p θ/q चलेगा. और k को कहां से कहां तक रख दो?
q minus 1 चलेगा. तो eventually this also resulted into how many complex numbers? cis की power p by q. ये भी also resulted into कितने complex numbers? q only. ठीक है, चलेगा. q complex numbers. तो जैसे ऐसा कुछ है, सिस थीटा की पावर 1/7, ये 7 वैल्यूज आएंगी. सिस थीटा की पावर 3/7, ये भी 7 वैल्यूज ही आएंगी, बट दोनों अलग अलग आएंगी क्योंकि दिस विल बी लाइक 2k पाई प्लस 3 थीटा बाय 7. समझ रहे हो ना? और ये वाली वैल्यूज हो जाएंगी 2k पाई बाय 7 प्लस थीटा बाय 7. तो अलग अलग वैल्यूज है बट साथ साथ आएंगी दोनों. क्या ये चलेगा सबको? बच्चों को चलेगा? चलो एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो आपको ऐसा लगेगा कि भाग, बट एकदम टेक्निकल ग्राउंड्स पे. सोच के बताना ये दोनों सेम है, डिफरेंट है, काइंड ऑफ सेम है, काइंड ऑफ डिफरेंट है. सर काइंड ऑफ सेम. सर डिफरेंट है. ये दोनों प्रॉपर सेम नहीं है. दीज टू आर नॉट एब्सोल्यूट सेम. सर मतलब एक Number of के 8 रूट्स होंगे. हाँ. यस सर, Very good. 8 होंगे Yeah. फिर 4. हाँ सर. की 8 वैल्यूज होंगी, इसकी 4 वैल्यूज होंगी, ये 4 इसमें मिलेंगी. ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली ये Yes. 4 वैल्यूज इसमें मिलेंगी, बट टेक्निकल ग्राउंड्स पे दोनों सेम है. कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना कि क्या बकवास है बे. सर बट दोनों में डिस्टिंक्ट रूट सेम होंगे. नहीं, इसके 8 वैल्यूज आएंगे ना. दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली. ये हो जाएगा. Yes. बेसिकली वो हो जाएगा. तो इसके 8 रूट्स आएंगे बट उसके 4 रूट्स आएंगे. सर तो जैसे जो 4 रूट्स वाला जो है सर, हाँ. तो जो भी सर 4 रूट्स हमारे वो 8 रूट वाले में से जो 4 रहेंगे वो 4 से मैच करेगा, इसलिए कह रहे ना. मतलब जैसे इसमें 8 रूट्स है ना, 1 2 3 4 5, ये 4 Yes. बीच में आएंगे. करे. हाँ सर वही कह रहा था. Yes. हाँ. तो वो जो 4 इनके 4 से सर तो मैच हो रहे हैं वो बाकी के 4 रूट्स कैसे लॉस हुए? लाइक 2/8 को 1/4 लिखना है सर. क्योंकि repeat आपने होंगे 2 और 8 को कैंसिल कर दिया ना. रिपीट नहीं होंगे, नहीं कैंसिल कर दिया आपने, वो गलती करी ना. 2 और 8 को तो कैंसिल कर ही कर दिया सकते हो ना. ना, फ्रैक्शन ही है ना वो तो. बट आपने फिर तो इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ा दिया ना. इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया ना आपने. बात वो हो गई. तुम बात समझो, मैं वही बताना चाह रहा हूं. आपने इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया. इसके 2q रूट्स होंगे, इसके q रूट्स होंगे. आपने इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया. इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा क्योंकि ये है, बट टेक्निकल ग्राउंड्स पे बोला जाए तो उन दोनों में भी डिफरेंस था. बट नो वन केयर. जेई है, इतना घुसेगा नहीं जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर लेने की जरूरत नहीं है. समझो अपना 1:2/8 तो सिर्फ 2/8 ही लेना, उसको 1/4 नहीं करना. फिर किसको किसको समझो 2:8 दिएगा पावर में, तो इसको 1/4. अरे सुनो ना. हाँ. हम अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, इसको मैं 1 ही लूंगा. हाँ. क्यों? क्योंकि हम 99% ऑफ द टाइम बिना कॉम्प्लेक्स का सोच के कर रहे होंगे. बट समझ लो ना, मतलब मुझे वो बताने की जरूरत नहीं थी. मैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था. बट मैं बोल रहा हूँ कि उस पर कंफ्यूज मत हो अभी, मतलब मत जाओ उतना डायरेक्शन में. बट मैं टेक्निकली बता रहा था कि दीज टू स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट, ये बता रहा था. एंड समझो सर I/2/8 हो तो उसको सिर्फ 2/8 ही लेना, 1/4 बिल्कुल भी नहीं करे ना. हाँ, उसको -1 की पावर 1/8 ले लो. ओके. हाँ, बट ये कोई नहीं पूछने वाला. नहीं पूछने वाला. क्या बोल रहा हूँ मैं? ये नहीं पूछने वाला. कोई पूछने नहीं वाला है. तो इसलिए मैं देखो, मैंने जो भी लिखा था ना वो सब रब कर चुका हूँ. जो जेई के डोमेन में वही लिखा है मैंने यहाँ पे. ओके थैंक यू. अच्छा, और एक और बच्चे का क्वेश्चन आया था ना, सर आप यही क्यों ले रहे हो? इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा बच्चों? ले समर्थ. यस, अभी तो फिलहाल मैंने जो लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में जो है उतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं. ठीक है, बस फिलहाल ये है. √3 नंबर ऑफ रूट्स वही नहीं. यस सर, वही √3 नंबर ऑफ रूट्स कैसे अरे possible? अबे चप, ये कहां से आ गया? मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया है. वो तो इसका मतलब ही होता है क्योंकि प्रॉपर इक्वेशन बन रही है. अब इसमें होगा क्या, आंसर क्या आएगा, इसको तुम इक्वेशन से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे. पॉलिनोमियल थोड़ी रहा जो इक्वेशन बनेगी. इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ? कितने बच्चों समझ रहा है? इसका एनालिसिस तो यही आएगा. बट आगे बताओ. सर इनफाइनाइट रूट्स होंगे. हाँ, कितने बच्चों को समझा? ये कभी रिपीट नहीं होगा. यस सर. क्यों? क्योंकि के को 0 से डालते जाओ, ये कभी भी एक पॉइंट के बाद ये रिपीट होने ही नहीं है. ये आते जाएगी, नए नए एंगल आते जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी. समझ रहे हो?
बेसिकली n-1 के बाद n और n+1 हाँ। डालने से लूप नहीं होगा ना। वो तो उसमें होते थे क्योंकि n वाज नेचुरल नंबर। इस बार यहाँ पे √3 आ ही नहीं सकता, k को कभी मैं √3 के बराबर बने नहीं सकता, तो 2 पाई प्लस थीटा बनेगा ही नहीं, घूमता रहेगा, वो घूमता रहेगा लड़ करके। ठीक है, तो वो जिसका इरेशनल का क्वेश्चन आ रहा था मैंने सॉल्व कर दिया। सर तो उसे लिखने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये वाला पॉइंट और लिख लो, 6 की पावर p बाई क्यू इज क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओनली। तुम्हें वो वाला पूछेंगे ही नहीं जिसमें जितना नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। आपसे वो वाला नॉलेज एक्सपेक्टेड ही नहीं है, यू शुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरीथिंग, तो आपसे वो पूछेंगे ही नहीं। जितना मैंने लिखा है उतना आपको एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको 100% समझ आ गया, खत्म। ठीक है, सर 1/√3 को 3/√3 नहीं लिख सकते? बट इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। रैशनलाइज नहीं कर सकते उसे? तब भी इनफाइनाइट वैल्यूज ही आएंगी ना, क्योंकि न्यूमरेटर में √3 आ गया। हाँ, तो बात वही होगी, रिपीट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड डीमॉर्गन थ्योरम था, इसका मैं आगे यूज करूंगा, बट एकदम सिंपलर वर्जन, हाई फाई नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, सॉरी, ये देखो बच्चों, इसका यूनिट सर्कल से रिलेशन क्या है। मानवी ऐसे सोच, यूनिट सर्कल से क्या रिलेशन है? ये सारे के सारे यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मानवी, आर यू बाइंग दैट? यस सर। नो सबका सर, मॉड्यूलस 1 है। so इसको like it's all fitting into 2 pi अपने आप, so it has to like get like how does it get arranged? सिंपल ना, देख, सबके सबका रेडियस 1 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है ना, मॉड सबका 1 है ना, तो हाँ। सारे कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस 1 है, तो सब इस वाले सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, सब इन सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, सबका मॉड 1 है तो रेडियस 1 वाले सर्कल पे लाई कर रहे होंगे ना। यस बस वो अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगा। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ये लो, याद हो गया अभी क्या भी। इट बिहेव्स लाइक लॉग। आर्ग्यूमेंट जो भी है वो लॉग जैसे ही प्रॉपर्टी एक्ट करता है। तो अगर मैंने इतना सा वर्ड लिख दिया तो मुझे इसका आंसर गैस वर्क कैसे बता सकते हो? अगर मैंने वो वर्ड लिख दिया तो ये किसके बराबर आने वाला है? आर्गुमेंट z1 plus argz2 argz plus argz2 है ना। ये वाला अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको अभी क्या भी रटा गया क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 क्या हो जाएगा? z1 minus z2। हाँ, तो argz1 minus argz2। तीसरा वाला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट तीसरा वाला मैं फिर भी लिखना चाहता हूँ जोर जबरदस्ती करके। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z is as good as argument of minus argz, which is as good as argument of z bar। तो ये वाला देखो किसके से आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z को ये लिख सकते हो क्या? जल्दी बताओ बच्चों। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z को arg1 minus argz लिख सकते हो क्या? यस सर। If assuming second property is true, तो हाँ लिख सकते हैं। What is argument of 1? 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 0। तो कितने बच्चों को समझा? ये इसके बराबर हो गया है ना, दिख रहा है साफ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, तो ये देखो ये z है तो ये उसका इंक्लिनेशन है थीटा। वेयर इज z बार? रिफ्लेक्शन माइनस, हाँ, रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस, तो उसका इंक्लिनेशन कितना है? माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि आर्ग्यूमेंट z बार इज माइनस आर्क z? समझ गया क्या बच्चों? क्लियर? यस। बस उसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी। चलो बताओ आंसर। n argz। nrz चलेगा? यस ये वाला थोड़ा सा डाइसी सा है। क्यों? क्योंकि यार एक्चुअली में इफ n इज रैशनल तो इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, है ना। कैसे पता भाई? मल्टीपल आंसर्स कैसे पता? अगर n मान लो 7/4 है तो कितने आंसर्स आ जाएंगे? कितने बच्चों को दिख रहा है? वो काइंड ऑफ ये बन जाएगा। हाँ, तो बट ऐसे चोरी चुप्पे कर सकते हो। मतलब अगर लेना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन भी काइंड ऑफ
अज्यूम ही कर रहा है तो कर सकते हो, मतलब एक वैल्यू तो होगी ना इसके बराबर, कर सकते हो थोड़ा। इफ n इज रैशनल मल्टीपल आंसर्स आएंगे, बट चोरी चुपके कर सकते हो, मतलब हमारे आपस की बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यू से आंसर आ रहा है तो कर, मतलब ऐसा है, बट टेक्निकली स्पीकिंग 4 आंसर आते हैं उसके, दिस इज वन ऑफ देम। बट अगर इंटीजर है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, इंटीजर है तो सीधे n थीटा ही आता है। चलो प्रूफ, ये देखो कितना बबलू प्रूफ है, ये देखना, मैं एक ही पार्ट प्रूव करूंगा, आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा। Z1 एक कॉम्प्लेक्स सर नंबर, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोलर नहीं, ऑयलर, ऑयलर इज द सुंदर मोस्ट टू एक्सप्लेन दिस पोलर से जो Z- मल्टीप्लिकेशन से एडिशन हो जाएगा थीटा का, उससे भी ज्यादा सुंदर ऑयलर। इसलिए मैं ऑयलर का वेट कर रहा था, क्योंकि ऑयलर के बाद ही मैं एक्सटेंडेड डी मॉर्गन समझा सकता था और उसके बाद आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज कंक्लूड कर सकता था ज्यादा इजीली। तो ये देखो Z1 Z2 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो मल्टीप्लाई करोगे तो R1 R2, बट e रेज़ टू आयोटा कितने बच्चों को दिख रहा है, θ1 प्लस θ2। इसको जरा एक बार बस विजुअलाइज करो, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये काइंड ऑफ R हो गया और ये काइंड ऑफ e रेज़ टू आयोटा थीटा जैसा हो गया। तो Z1 Z2 अगर R e रेज़ टू आयोटा थीटा फॉर्मेट में है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या बन रहा है, θ1 plus θ2। वेरी गुड, इज थीटा व्हिच इज टेक्निकली θ1 प्लस θ2 व्हिच इज, समझा क्या बच्चों को? यस बस हो गया काम अपना, छापो छापो, ये प्रॉपर्टीज रट लो, ये प्रॉपर्टीज रट लो। वैसे रटा गया, जैसे मैंने लिखा ना बिहेव्स लाइक लव, रटा गया, यहीं कहीं हो गया। तो ऑयलर फॉर्म की जरूरत थी, इसलिए मैं इतनी देर से उसको होल्ड करके रखा था, बट ऑयलर फॉर्म के बाद अब ये सब चीजें मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो गया, फेयरली इजी फॉर अस टू फॉलो। तो सर प्रॉपर्टी 4 अगर क्वेश्चन जब पूछा है तो वो यूजुअली n में रैशनल आंसर यूजुअली नहीं, यूजुअली n इंटीजर ही होगा। अगर जेई पूछ रहा है तो n, जेई ऐसा पूछेगा ही नहीं कि आपका दिमाग खराब हो, ये आपको जेई इंटीजर ही देगा। ओके आपको जेई ऐसा पूछ ही नहीं सकता विच यू आर नॉट सपोज टू नो। तो सर वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डी मोइब्रेज वो एक्चुअली जी ये सिलेबस में नहीं है? ये सिलेबस में है, नहीं अच्छा, ये okay. सिलेबस में है, ये सिलेबस में है। मतलब ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरलाइज्ड वर्जन बताया, अपन को क्या सिलेबस में वो अपन पढ़ने वाले, अपन को ये सिलेबस में। बट कितने बच्चों को समझ रहा है कि अगर ये आ गया तो ये तो अब बबलू वाली बात है, ये तो एकदम ऐसा सुप्रीम पप्पू चीज हो जाएगी ये, कि ये बहुत ऐसा है। तो मैंने आपको थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन सिखा दिया, बट ये आपको है सिलेबस में, 1 की पावर 1/n आपके सिलेबस में है, और इस पर तो क्वेश्चन आए हैं जेई में 1 की पावर 1/n पे बेस्ड, तो वो देखेंगे अपन ऑफ कोर्स। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है 5 मिनट का, तो ये सम अप करके थोड़े से क्वेश्चंस दे दूंगा मैं। ये आपको आता है, कितने बच्चों को याद है ये, बोलो। बाइनोमियल में क्या है? 1 - 1 कहाँ पे पढ़ा है? 1 ओमेगा ओमेगा हाँ, बाइनोमियल में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक एंड बाइनोमियल, है ना, तो वही पढ़ा रहा हूँ। अब बस यह है कि इसको थोड़ा सा और अपन कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, तो एक आध दो एक्स्ट्रा ऐसी बातें लिख दूंगा, बट ये आपको पूरा आता है। दिस यू शुड बी एंटायरली कंफर्टेबल विद दिस थिंग। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रूट्स ऑफ, नहीं इनफैक्ट क्यों लिख रहा हूँ, समझ ही आ रहा है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, क्यूब रूट समझिए ना, ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3, या फिर या फिर ऐसे लिख लो, रूट्स ऑफ z क्यूब इक्वल टू 1। दोनों पोटैटो पटाटो ही है, जैसे आपको लिखना है वैसे आप कर लो, बट मैं जानबूझ के अभी दोनों को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो, याद आ रहा है, ये आपने बचपन में किया है ना। तो इसको आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करो तो z - 1 इंटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो इसके रूट्स क्या रहे, एक तो 1 आ रहा है
और बाकी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने आते हैं इमेजिनरी, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर आयोटा बाई 2 है ना। तो अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को ओमेगा बोलते हैं, तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे दूसरा रूट आ जाता है। तो सी केयरफुली दैट आई हैव नॉट रिटन कॉन्जुगेट, बार नहीं लिखा है, वैसे आई कुड हैव आल्सो रिटन 1 ओमेगा ओमेगा बार, बट ओमेगा बार इज ओमेगा का स्क्वायर ही है वो, ठीक है। तो हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ऐसे CRU चलेगा क्या, स्मॉल नोटेशन, मेरे को पूरा लिखने में बोर होता है। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर गिवन बाय दीस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपका बचपन वाला एनालिसिस हो गया जो आप क्वाड्रेटिक में करे थे। इसी चीज को इससे कर लेते हैं, किससे, अभी जो नया मस्त मस्त कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा उससे। कौन मुझे बताएगा इसको कैसे प्रोसीड करूं। 1 की पावर 1/3, हाउ डू आई प्रोसीड। So 1 को sis 0, सिस नहीं, Sis 2 1 के को, पाई प्लस 0। हाँ sis 2n pi, sorry. हाँ वेरी गुड, सिस 2 के पाए प्लस 0, समझ गए। जनरल पोलर फॉर्म ऑफ 1 इज सिस 2 के पाए। फिर इसको धीमे से अंदर सरका दो, तो पावर 1/3 को धीमे से ट्रांसफर करा, उसके बाद के को क्या क्या रख दो, 0 1 2। तो के को 0 रखोगे तो सिस 0 1 ही होता है, तो उसको 1 ही लिखे रहने दो। के को 1 लिखोगे तो सिस 2π/3 मिल रहा है ना, और के को 2 डालोगे तो सिस 4π/3 मिल रहा है। तो देख लो ध्यान से, ये ओमेगा ही है और ये ओमेगा स्क्वायर ही है, चलेगा क्या। सिस 2π/3 क्या होता है, cos 2π/3 माइनस हाफ sin 2π/3 √3/2 आएगा, तो वही बन रहा है। तो आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद रखना है या फिर 1 सिस 2π/3 सिस 4π/3 याद रखना है, जो चलेगा वो चला लो, दोनों सेम ही बातें, दोनों सेम ही बातें हैं। तो दिस एनालिसिस इज सुपर डुपर 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 इजी, सुपर डुपर इजी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी आपको याद है, ये देखो प्रॉपर्टीज बता देता हूं बस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहला और सबसे बबलू मोस्ट, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 क्यों, मल्टीप्लाई करके देख लो और क्या। सर या z फिर- रूट है, हाँ z हाँ, का ऐसा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी हो सकता यस सर। हाँ वही वही वही, इसका रूट है ओमेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा और क्या। तो ओमेगा क्यूब 1, खत्म कहानी। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, दैट इंप्लाइज ओमेगा की पावर 3n हमेशा क्या लिखोगे, 1। ओमेगा की पावर 3n + 1 हमेशा क्या लिखोगे, है ओमेगा। एंड ओमेगा की पावर 3n + 2 हमेशा, समझा, याद आ गया, बचपन में कर चुके हो ये, बहुत Yes, इजी sir. सी चीज है। सेकंड 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 रट लेना ये बात। कैसे पता, ऐड करके देख लो भाई, इन तीनों को ऐड करो 0 आ रहा है। या फिर कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ओमेगा इसका रूट होता है, x² + x + 1 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा² + ओमेगा + 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। थर्ड, ओमेगा and omega square are conjugates also, they are conjugates of each other, we always miss that, that is omega का बार क्या होगा, ओमेगा समझ गया ना, Omega एंड वाइस वर्सा वो तो समझता है अब आपको। ओमेगा का बार विल बी ओमेगा स्क्वायर, कॉन्जुगेट्स भी होते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट 1 की पावर p, ओमेगा की पावर p और ओमेगा स्क्वायर की पावर p will be either 0 or 3 depending upon p being multiple of k and p not being multiple of 3, k नहीं 3, उल्टा लिख गया, सॉरी। तो मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों पे सेम पावर मार दी, p और ऐड कर दिया। तो p पावर लगाने के बाद ऐड कर दूंगा, तो ये खाली 0 या 3 ही हो सकता है, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, इट विल आइदर बी 3 और इट विल बी 0। देखो कैसे, ये वाला तो आई थिंक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। p अगर 3 का मल्टीपल है तो ये तीनों इंडिविजुअली 1 1 1 हो जाएंगे, तो सम 3 हो जाएगा, राइट। बट अगर Yes. p 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये तो gp का सम है, हाँ या ना। gp का सम क्या होता है, अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है,
तो इसका मतलब है ये 1 1 1 नहीं है, और ये 1 1 नहीं है, तो इसको कैसे इवैल्यूएट करूंगा? डू यू सी दिस एज जीपी का सम? 3 जीपी के टर्म्स का सम दिख रहा है क्या? हाँ यस सर। तो जीपी के टर्म्स का सम क्या होता है? कॉमन रेशियो की पावर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। याद आ रहा है? कितने बच्चों को दिख रहा है? अबे ये तो 1 होता है, तो न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1 हेंस 0। सीधी बात। क्या हो गया? ठीक है, ये तो बहुत इजी है। Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. तो खाली 0 या 3 होता है और कुछ नहीं। कोई सी भी इंटीग्रल पावर लगा के ऐड कर दो, 0 3 0 3 0 3 रहेगा। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चों को तब भी ये ऑब्वियस सा नहीं लगता। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ऑब्वियस सा है, तो नहीं है ये ऑब्वियस सा, इट इज नॉट रियली ऑब्वियस। और इस पे ऐसे ही प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया था, कि इफ आई सिलेक्ट पी रैंडमली, अगर पी एक रैंडमली में चूज करता हूं नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ये सम 0। क्या आंसर है? प्रोबेबिलिटी दिस इज 0। सर 2/3 जेई का क्वेश्चन है ये। कितने बच्चों को समझा कि P या तो 3k होगा, या 3k + 1 होगा, या 3k + 2 होगा? अगर 3k हो तो सम कितना हो जाता है? 3। इन दोनों में से सम हो जाता है 0। तो आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस ओनली 2 आर फेवरेबल, तो 2/3। लो जेई का सम सॉल्व कर लिया तुमने। जेई मेंस सर? नहीं, एडवांस। वही तो मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट vertices of an equilateral triangle. They represent the vertices of an equilateral triangle inscribed in a unit circle centered origin. ये देखो कैसे, ये क्या हुआ? वन नोट भाग गया कहीं तो दूर, सॉरी। ये देखो, चलो इसमें खाली रियल एक्सिस बना देता हूं। हाँ नहीं यार, इमेजिनरी एक्सिस भी बना रहा हूं, एक सेकंड। अत्यंत गंदा, बट कोई बात नहीं। 1 कितने बच्चों को दिख रहा है? ये रहा 1, चलेगा ना? फिर ओमेगा, तो कितने बच्चों को समझेगा? सिस 2π/3, मतलब समझ आ रहा है? सिस 2π/3 मतलब क्या? 2π/3 इंक्लिनेशन पे एक यूनिट वाला वेक्टर है ना। ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब सिस 4π/3, तो 180 + 60, ये दिख रहा है क्या? तो ये एंगल 2π/3 है, ये एंगल भी 2π/3, तो ऑब्वियसली ये भी 2π/3 हो गया। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? 120 120 120। हेंस इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? समझते हो क्या बच्चों? ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इसको कॉपी कर लो, छाप लो, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अच्छा एक और चीज, ये देखो बच्चों को ये भी पता नहीं, अगर कभी डायरेक्टली लिख दो तो एकदम से ऐसा फील होता है ये कैसे बे? कोई मुझे इनके रूट्स पे कमेंट करेगा? x³ = 8 के रूट्स बताओ। चलो x³ = 8 सर 2 ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, 2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे? ऑब्वियसली सर वो r सिस थीटा होता है, तो r वो भी क्यों डायरेक्टली कितने बच्चों को समझ रहा है? x/2 का क्यूब 1 हो गया ना। हाँ सर। तो मतलब x/2 के रूट्स क्या क्या गए? 1 ओमेगा स्क्वायर, तो x के रूट्स क्या क्या गए? 2 है ना। बहुत ऑब्वियस है यार बच्चों ये। तो ये मतलब रटने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि कभी डायरेक्टली लिख दो तो ऐसे मत बोलना कि ये कैसे। चलो अच्छा, इसके रूट्स बताना जरा, लेट्स सी तुम लोग आंसर कर पाते हो क्या? इसके रूट्स क्या होंगे? क्यूब रूट 7 ओमेगा, क्यूब रूट 7 ओमेगा स्क्वायर। गुड, समझ गया ना? यस। हाँ, तो ये ऐसे कभी आ जाए तो डायरेक्टली लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। छाप लो बच्चों। सर बट 7⁻1/3 के भी आंसर्स काफी होंगे ना? नहीं, वेरी गुड, बट आई मीन दिस हियर, ऑब्वियसली आई मीन दिस हियर, ठीक है? ओके सर। हाँ, गुड पॉइंट, बट अब वैसा हो गया कि मतलब अब मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने लग गया तू। बट आई मीन हियर 7 की पावर 1/3 मतलब ओनली दैट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? हाँ सर, क्यूब रूट वाला ही साइन डाल दो ना।
नहीं नहीं यार नहीं, अब मैं वही डालूंगा, मैंने बोला ना अपन इसको 99.99% ऑफ द टाइम्स इसको क्या ही लेंगे, 1। एक ही जगह पे आएगा वो कॉम्प्लेक्स में भी, और जब वो स्पेसिफाई करेगा दे विल ऑलवेज एसोसिएट अ वर्ड विथ इट कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जब ये वर्ड एसोसिएट हो तभी अपन को इसका एनालिसिस करना है, अदरवाइज अपन नहीं लेंगे वो, मैं बोल दिया आपको। यहाँ पे भी देखो मैंने क्यों इसको ऐसे एनालिसिस किया, क्योंकि उसने वर्ड दिया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर ऐसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं बोला तो, और अगर अपन सॉल्व कर रहे तो इसको मैं 1 लिख के ही आता, मैं भी 1 लिख के आता। ठीक है, छाप लो प्रॉपर्टीज। ऊपर का भी छापना बाकी है क्या? अच्छा वो हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वैसे ये आता ही है यार। चलो 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा मैं पुश नहीं कर रहा। और नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा में सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अब मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कराऊंगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना खाली क्या होगा, जब भी अपना, आई डोंट रिमेम्बर कब लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे ऊपर है, अगर कुछ रिवाइज कराने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक है। नहीं नहीं नहीं, अपना एक और लेक्चर है बीच में। फ्राइडे को है। हाँ तो रिवाइज कराना तो कर आ जाना, अगर कुछ डाउट्स पूछने हो तो आ जाना। सर या आपको फिर कुछ बताने अच्छे वाले थे कि कोनिक्स में कॉमन फॉर्मूलाज कौन से आप Yes, बोले sir, थे आप कि पूरा ऐसा मतलब बताओ। एक हाँ सर फ्राइडे आ जाना, आधा घंटे सारे में, फॉर्मूलाज आप आधा रिवाइज घंटे में रिवाइज हो जाएगा, आधा सर आप घंटे में डाउट्स सब वगैरह एंड में रखिएगा। ठीक है। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराना हो तो वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। तो ये मैं थोड़े अभी क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, इसको भले एमटी के बाद ट्राई कर लेना। और बबलू क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छे बनते नहीं है ऐसा, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट पे, और थोड़ा आर्ग्यूमेंट पे 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। आर्ग्यूमेंट और किस पे, ये ओमेगा स्क्वायर पे। तो इस पे ऐसे कुछ बनता है नहीं खास, बट मैं दे जरूर देता हूँ। 1 सेकंड रुको। होमवर्क मतलब हाँ, अभी नहीं, आराम से घर पे करो, मैं जबरदस्ती दुख देने में विश्वास नहीं रखता। वैसे रात को इतना पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, खाना खा पी के नींद आ रही होती है। सर एक डाउट है। बोलिए। और सर हमने 1 ओमेगा स्क्वायर का बोला के लिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो हाँ। हायर पावर्स के लिए भी वही बिल्कुल। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएगा। पॉलीगॉन यस। हाँ ओके सर। हाँ वो बताऊंगा, वो प्रॉपर टॉपिक है भाई, प्रॉपर टॉपिक है वो। ओके सर, लाइक आपने सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा इसलिए डाउट। हाँ अभी वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे अपन। ओके सर।
यस निलय, निलय करेक्ट। निलय सही था वो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सीरीज का सब टॉपिक आने वाला है। सीरीज का सब टॉपिक मतलब? सर जैसे हमने बाइनोमियल और सीक्वेंशियल सीरीज में कुछ कैसे सीरीज के समेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ किए थे, तो मतलब उतने एलैबोरेट वे में हमने वहां पर नहीं किए थे। बस उतना ही किया था एक्चुअली, उससे ज्यादा वो जो था वो बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स का मिक्स्ड था, आई नो, बट उसमें कॉम्प्लेक्स का उतना ही काम था जितना आपको बता चुका हूँ। 3-3 का गैप, 4-4 का गैप नहीं, उससे ज्यादा फिर वो जेई के डोमेन के बाहर चले जाएंगे। अपन 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे थोड़े बाहर बाहर के, 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे बाहर के। Sir, will you be doing something like locus and all that? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? So बुकलेट में थोड़े locus के क्वेश्चन थे। तो लोकस तो अपन करेंगे ना, लोकस तो बिल्कुल आएंगे। ओह, इसका फोटो खींच के डाल दो 227। और एक और चीज, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं, मैंने कहीं कहीं इसको यूज होते हुए देखा है। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, पता है, करके देखना घर पे। सर आपने क्वेश्चन 6 में z के बाद गामा लिखा है कि नहीं, 6 में एक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा है वो, सॉरी, और नीचे एक्स बीटा वाई गामा प्लस जेड अल्फा, ऐसा। तो इनका फोटो खींच के डाल दो बच्चों, मस्त ढिंचा। क्वेश्चन 228 ये आराम से एमटी के बाद करके आना, ठीक है? सो क्वेश्चन 5 का थर्ड सब पार्ट में दोनों ब्रैकेट सेम ही है। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 7, ठीक है? तो इसका फोटो yes, खींचो, और ये मेरे हिसाब से बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें से हार्डली 1-2 में अटकोगे। 6 और 7 में थोड़ा सा अटक सकते हो, बट बाकी नहीं। अभी मैं बुकलेट का होमवर्क नहीं दे रहा, नहीं, अब एमटी के बाद, ठीक है? अभी इतना क्वेश्चंस कर लो, फिर एमटी के बाद मिलते हैं अपन, चलेगा? यस सर। सर आप इसका पीडीएफ अभी भेज अभी भेज देता हूँ। प्लस नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा समझ गया ना? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है या फिर कुछ डिस्कशन नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं अटेंड करने के लिए, पढ़ो आराम से एमटी के लिए, ठीक है? ओके सर, चलो टाटा, हाँ बाय। नहीं यार 50% तो नहीं आशुतोष, नहीं 50% नहीं, नो। तो कॉम्प्लेक्स का वेटेज कैसा है एडवांस में? मैंने मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आते हुए देखा है किसी भी जेई ईयर में, मैक्स टू मैक्स। ओके, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 40 में से। बाय बाय बाय। सर क्वेश्चन 3 जो हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में किया था, नॉट द बिग क्वेश्चन, लाइक नॉट दिस वन सर, एक और, हाँ ये वाला, उसका एक और मेथड मैंने आपको भेजा है, सो कैन यू जस्ट चेक इफ इट्स करेक्ट? मेथड मेरे को एक काम कर, व्हाट्सएप कर दे। I did a little different thing, is that correct? हाँ सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो रुक जा, मेरे को वापस से मैसेज कर दे, आई विल चेक, ठीक है? आई विल रिस्पोंड टू दैट। Okay वापस से sir, एक मैसेज ड्रॉप कर दे। I just sent it. Okay, या ओके, thank you. ठीक है, बाय।